Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And how are you all? I hope you all are fine and I am also fine. And today is Good Friday, so happy Good Friday to all of you. एंड आप सभी को पता होगा कि गुड फ्राइडे क्यों बनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मुझे पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ईसाई होते हैं, उस धर्म का आज फेस्टिवल बनाया जाता है क्योंकि जो उनके यीशु थे उन्होंने इस दिन बलिदान दिया था, त्याग किया था बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस वजह से वो लोग आज आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ गुड फ्राइडे। तो सभी धर्मों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज गुड फ्राइडे के दिन इसीलिए छुट्टी भी शायद तभी दी जाती है क्योंकि हमारे होली दिवाली में तो छुट्टियां होती ही हैं, तो आज साथ में गुड फ्राइडे की भी छुट्टी होगी। तो इस गुड फ्राइडे मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि गाइस, जो हम बोलते हैं कि न्यू ईयर आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस डिसिप्लिन वगैरह हम अपने लिए एंड अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सोचते हैं कि न्यू ईयर से ये होना चाहिए, हमारी लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए। तो अभी भी क्या बोलते हैं 3 मंथ्स अप्रॉक्स गए हुए हैं अभी, लेकिन 9 मंथ अभी भी हमारे पास हैं इस ईयर के। एंड जैसा कि न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी को था, मंडे भी था, फर्स्ट डेट भी था, न्यू ईयर भी था, न्यू मंथ भी था। और उसी तरीके से इस बार भी अप्रैल को 1 अप्रैल को मंडे भी है एंड न्यू मंथ भी है। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने भी मेरी ही तरह कुछ डिसिप्लिन वगैरह, कुछ रूल वगैरह या फिर कोई भी गोल अपना सेट किया था न्यू ईयर को स्पेशल बनाने के लिए, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हम लोग अपने लिए इतने रूल बना लेते हैं ना कि 1 दिन 2 दिन हम मुश्किल से उसे फॉलो कर पाते हैं एंड फिर से हम वापस अपने पुराने वाले रूटीन में आ जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, अभी भी हमारे पास एक और न्यू बिगनिंग का अपॉर्चुनिटी है। 1 अप्रैल से आप अपने गोल को, अपने रूल को फिर से सेट कीजिए और अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। मीन्स कि 3 मंथ अभी हमारे गए हैं, लेकिन 9 मंथ अभी हमारे पास हैं अभी और। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, जो हम अभी तक नहीं कर पाए वो हम अभी भी कर सकते हैं। एंड मन में एक विश्वास, एक भरोसा अपने ऊपर हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जनवरी में ठंड रहती है, तो कुछ लोगों का गोल रहा होगा कि हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह करेंगे। तो सर्दी के वजह से कुछ लोग नहीं भी उठ पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे। तो नो प्रॉब्लम, अभी अप्रैल में ऐसा कोई भी बहाना हमारे पास नहीं है। तो अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं एंड अपने हेल्थ के लिए सीरियस हैं, तो आप अभी भी कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स वीडियोस पसंद आते होंगे। तो अगर पसंद आते हैं, आप लोग डेली विज़िट करते हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों में तो वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड अपने रूल्स बनाइए। बहुत हार्ड रूल मत बनाइए, ऐसे रूल बनाइए जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने का रूल बनाते हैं तो गाइस, सीधे 8 बजे से आप 4 बजे मत कीजिए, 8 से पहले 7 कीजिए, या फिर 7 बजे उठते हैं तो 6 कीजिए, 6 में उठते हैं तो 5 कीजिए। धीरे धीरे हाफ या 1 आवर कम करके आप इस तरीके से अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं। खुद के लिए आप हार्ड रूल बनाएंगे, फिर उसे आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर खुद ही आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे रूल धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाइए। वन डे वन रूल का भी आप एक फार्मूला आजमा सकते हैं। मीन्स कि एक दिन में आप एक रूल बनाइए। जैसे पर डे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, सुबह उठ के आप सोचिए आज के क्या क्या ज़रूरी काम हैं, क्या क्या मैंने करने हैं और क्या क्या मैं एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो 4-5 काम या 2-3 काम जितने भी आप कर सकते हैं वो नोट कर लीजिए एंड शाम तक उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप डेली का डेली अगर रूटीन बनाएंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा, अदर देन कि आप वो करें कि पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बना लें सुबह से शाम तक का और वो हार्ड रूल बना लें जो आप फॉलो ही ना कर पाएँ। तो इससे अच्छा है 1 डे 1 गोल रखिए या 1 डे 2 गोल रखिए और उसे कंप्लीट कीजिए। और यकीन मानिए, मैं भी ये खुद अपने ऊपर भी आजमा चुकी हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है। जैसे लेडीज़ हैं, अगर उनको मार्केट जाके कोई शॉपिंग करनी है या कुछ ज़रूरी घर का काम है तो आज तो मैं करके ही रहूँगी, अगर आप ठान लेंगे तो जल्दी जल्दी आपका घर का काम निपट जाएगा और टाइम निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, छोटे काम या बड़े काम, कोई भी काम, तो हम कल पर टालते रहते हैं कि ये कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे। तो वो कल और वो परसों कभी आता ही नहीं है और हमारे धीरे धीरे काम बढ़ते रहते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड समझ में आई हो। तो इस अप्रैल के 1 अप्रैल से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह कुछ अपनी लाइफ में नया करना चाहेंगे। गाइज़, मैं यहाँ पर आपके
कुछ ऐसे रूल गैस करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ़ द पर्सन ये रूल अपनी लाइफ के लिए बनाते होंगे। जब न्यू ईयर आता है या फिर न्यू मंथ आता है या फिर कुछ भी, अगर आपको कभी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर या किसी भी को भी सुनकर आपको लगता है कि हाँ, हमें भी अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है एंड हमें भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ भी वटेवर, तो आप भी अगर ऐसा कुछ सोचते हैं जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो पूरा देखिए एंड मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले मुझे लगता है, अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं, तो कुछ लोग इसमें जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग होंगे जो स्टडी के लिए गोल बना रहे होंगे, है ना। जैसे अगर न्यू ईयर आ रहा था 2024, तो किसी ने सोचा होगा इस बार पूरे ईयर में अच्छे से पढ़ाई करूँगा या करूँगी जिससे कि मुझे मेरी मनपसंद की जॉब मिल जाए, मैं अपना गोल अचीव कर लूँ, ठीक है। या फिर कोई किसी नई चीज़ में एडमिशन लेने की सोच रहा होगा, अभी न्यू सेशन से किसी ने सोचा होगा मैं इसमें एडमिशन ले लूँ या उसमें ले लूँ, उसका एंट्रेंस क्वालिफाई करूँ या फिर उसको जिस भी कोर्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए मैं मेहनत करूँ, है ना। तो स्टडी से रिलेटेड गोल, है ना। अगर आपका भी स्टडी से रिलेटेड गोल है तो कुछ ना कुछ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉलेज के लिए एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ज़रूर से स्टडी का गोल रहा होगा इस 2024 से। तो 3 मंथ चले गए हैं, अभी भी आपके पास 9 मंथ है, मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ। तो अभी भी हम कर सकते हैं एंड करने वाले कैसे भी कर लेते हैं। गाइज़, हम लोग ना कभी कभी हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो सुनते हैं, कहीं से हमें मोटिवेशन मिल जाए ताकि हमें मन करे पढ़ने का। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसका डेली पढ़ाई करने का मन करे। कभी ना कभी कोई ना कोई एक लाइफ के एक मोड़ पे ऐसे आ जाता है कि वो नहीं, उसे नहीं मन लगता पढ़ाई करने में, लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मेरे बस का नहीं है। तो फिर उसके बाद अगर हमें कहीं से कोई मोटिवेशन मिल जाता है, जैसे अगर हमारे आस पड़ोस में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, तब हमें लगता है कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, या वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे। या फिर हमें किसी अपने रिलेटिव, किसी फ्रेंड को देख के हमें लगता है हाँ वो कर रहा है तो मैं भी करूँ। या फिर हम ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढने लग जाते हैं, सर्च करने लग जाते हैं सोशल मीडिया में, हाँ ये कर रहा है, देखो ये कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन वो सब मोटिवेशन क्या होता है ना, हमारे कुछ टाइम का होता है, कुछ टाइम बाद वो सारी चीज़ें बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, कभी आपने सोचा है कि जो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो ये, इनके पास कहाँ से मोटिवेशन आता होगा? कभी सोचा है आपने? जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, उनका एक वीडियो 2 वीडियो देख के हम मोटिवेट हो सकते हैं, तो ये खुद कैसे मोटिवेट होते हैं? हम क्यों नहीं रह सकते इनकी तरह हमेशा हमेशा मोटिवेट क्यों नहीं रह सकते? क्यों अपने काम के लिए हम इनकी तरह डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकते? तो इसके पीछे ये है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। जैसे अगर हम कोई काम करने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उस वजह से उस काम को नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई भी ऐसे इशू आ जाते हैं, कभी हेल्थ इशू आ जाते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हम अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ के जॉब करने लग जाते हैं, है ना। तो स्टडी से रिलेटेड ये दिक्कत आ जाती है। तो हमें ना सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा गाइस। सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलेगी? हमें अपने जो हमारा गोल है, हमारा सपना है ना, उसको अपने एक लाइफ का बहुत बड़ा गोल बना लेना है। उसको हमने सुबह शाम उस सपने को जीना है, उसको फ़ील करना है। जैसे अगर कोई सोचता है मुझे पुलिस बनना है या मुझे यूपीएससी क्लियर करना है या वटेवर मुझे टीचर बनना है, कुछ भी, तो उस सपने को ना हमने सुबह शाम जीना पड़ेगा। देखो मैं अगर ये बन गई तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरी लाइफ का मकसद पूरा हो जाएगा, लाइक दैट। उसको आप डेली सोचिए, एक पन्ने में नोट कर लीजिए कि ये मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके का हमारा अगर पॉजिटिव वे आ जाएगा ना, तो हम कर सकते हैं। गाइस, मैं भी खुद एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने कोई अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में ऐसा, लेकिन मैं ना चीज़ों को बहुत गहराई से सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचती हूँ और अपने खुद के साथ ना मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। इसलिए मुझे ये सारी बातें मेरे दिमाग में आती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये चैनल मेरा बस इसीलिए खुला हुआ है क्योंकि मैं अपने मन की बातें अपने मन में ही रखने लग जाती हूँ, तो मुझे ना घुटन होने लग जाती है। इसलिए मैं ये चैनल इसलिए खुला हुआ है ताकि मैं अपने मन की बातें दूसरों के साथ शेयर करूँ। तो क्या पता किसी किसी को मेरी बातों से मोटिवेशन मिल जाए। अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, मैं राइट ट्रैक पे जा रही हूँ। अगर नहीं पसंद आएगा लोगों को, तो लोग नहीं जुड़ेंगे मुझसे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि नहीं, ये सही नहीं है। जैसे अभी मेरा यूट्यूब बनाने के पीछे एक मकसद ये है, दूसरा मकसद मेरा ये है कि मेरा ना जो मेरा कन्वर्जेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो सुधर जाए। मेरी जो लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, वो इम्प्रूव हो जाए।
अभी और मैंने सोचा है अभी के वीडियो और जब मैं पूरा ईयर एंडिंग के वीडियो में डिफरेंस लाऊंगी, अपने कन्वर्जेशन स्किल को चेंज करूंगी, अच्छा से अच्छा बेटर से बेटर बनाऊंगी। एंड इंग्लिश इंग्लिश भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। इंग्लिश है, कंप्यूटर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं टॉपिक से साइड हो गई हूँ। तो टॉपिक हमारा ये था कि हम क्या क्या अपने लिए गोल्स बनाते हैं। पहला था स्टडी से रिलेटेड। जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर कोई जॉब करते हैं फिर भी साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बस यही ट्रिक है कि अपने जो आपका गोल है उससे हटिए मत। अगर कुछ भी नहीं मिला, अगर आप सक्सेस भी नहीं हुए, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा जो कल के दिन किसी न किसी के काम आएगा। तो वो एक्सपीरियंस आप कभी भी ना पछताएंगे नहीं, गिल्ट नहीं फील करेंगे कि हमने ट्राई नहीं किया। आपको ये लगेगा हाँ मेरी किस्मत में नहीं था लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया। तो इसीलिए जो भी आपका स्टडी रिलेटेड गोल है या फिर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो अपनी तरफ से कभी भी एफ़र्ट लगाना मत छोड़िए। स्टडी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़र्स्ट थिंग बन गई है। बिना पढ़े लिखे हम आंखें होते हुए भी अंधे के समान हैं। इसलिए स्टडी तो हर किसी के लिए फ़र्स्ट गोल होना चाहिए। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो पार्ट टाइम जॉब या फिर जॉब। बहुत सारे लोगों को आजकल जॉब की नीड है, बहुत बेरोज़गारी हो गई है। बहुत लोग परेशान हैं कि कैसे कमाएं, कैसे अपना खर्चा चलाएं, कैसे अपनी रोजी रोटी अपना गुजारा करें, अपनी फैमिली को देखें, कैसे क्या करें। हर किसी की अपनी अपनी नीड है। किसी के बड़े सपने हैं तो किसी के छोटे सपने, मीन्स कि अपना घर चलाना है, तो किसी को ट्रैवलिंग करनी है, अपने शौक़ पूरे करने हैं। तो हर किसी का अपना अपना है। तो हर कोई जॉब करता है, कमाता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आपका मन लगना चाहिए, हैप्पी रहने चाहिए आप। और जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप डिप्रेस होकर कोई काम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा काम करने का। एक बात मुझे याद आ रही है कि काम तो हमें करना ही होता है, चाहे हम हंस के करें चाहे हम रो के करें। तो क्यों ना हम रो के करने से अच्छा है हम हंस के ही वो काम कर लें। करना तो है ही हमने। तो इसीलिए कभी भी परेशान होने से कोई फ़ायदा है नहीं। परेशानी का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने से ही फ़ायदा है। तो पहला था स्टडी, दूसरा था जॉब, तीसरा है हेल्थ। गाइस हेल्थ ना आजकल इतने दुनिया भर के हॉस्पिटल बने हुए हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, कहीं भी चले जाओ ना मरीज़ों की भीड़ लगी रहती है, भरे पड़े हैं लोग। कोई किसी परेशानी से, कोई किसी को कुछ दिक्कत है। इतनी छोटी छोटी एज में इतनी सारी बीमारियां हैं। और ये बीमारियां हो क्यों रही हैं गाइस? हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो गया है, हम सारी चीज़ों में केमिकल यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी हमारा नेचुरल कुछ भी नहीं रह गया। सारी चीज़ें हमारी जो है केमिकल से भरी पड़ी है। तो इस वजह से हमारे हेल्थ इशू आ रहे हैं। तो हमने हर चीज़ में बहुत ध्यान से चलना है। कोई भी हम फ्रूट्स वगैरह ला रहे हैं तो उसको हमें बिना धोए या बिना उसको अच्छे से साफ़ किए गुनगुने पानी में बिना धोए नहीं खाना है। तो गाइस हमें ना पता सब कुछ होता है, हमें पता सब होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ हमें पता होता है। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, करने से चूक जाते हैं ना। जैसे ये जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतनी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, जो भी मैं बातें कर रही हूँ ना, ये पता हर किसी को है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर कोई समझदार है, हर किसी को पता है। लेकिन हम लोग ना अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हमको सबको पता है। और हर किसी के अंदर गुड हैबिट्स भी हैं, बैड हैबिट्स भी हैं, अपने पॉजिटिव्स भी हैं, अपने नेगेटिव्स भी हैं, हर किसी के अंदर है। लेकिन हमें पता होते हुए भी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम वो नहीं अपनी लाइफ में नहीं लेके आ पाते हैं। एकदम हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो एकदम से ना चीज़ें नहीं बदलती, धीरे धीरे हैबिट में ला के चीज़ें बदलती हैं। एकदम कुछ नहीं हो जाता कि आज आप झोपड़ी में रह रहे हैं और कल आप महल में चले जाएंगे। एकदम से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और मतलब कुछ भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके देख लो, हर किसी को एफ़र्ट लगाना ही पड़ता है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। किसी ने पहले मेहनत की है तो बाद में आराम से खा रहा है, किसी ने पहले आराम से खा लिया है तो वो बाद में मेहनत कर रहा है। तो हर जगह हर किसी ने मेहनत तो करनी ही है। तो इसी के साथ मेरा अगला टॉपिक है न्यू स्किल्स। अपनी लाइफ में ना नई स्किल्स को ऐड करना चाहिए। जैसे क्या चीज़ सीखने से हमें फ़ायदा हो रहा है। जैसे आजकल बच्चों के स्टडी में कंप्यूटर कंपलसरी हो गया, इंग्लिश कंपलसरी हो गया। तो अगर कोई पेरेंट्स अगर अपनी लाइफ में इंग्लिश सीख ले, हर दिन का 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जितना आपके पास है टाइम, अगर इतना टाइम आप डेली इंग्लिश खुद सीख लें और अपने बच्चे को भी सिखा दें, तो ये उसके आपके बच्चे की लाइफ को भी इजी कर देगा और आपकी लाइफ को भी। क्योंकि हर जगह हम जहाँ भी जाएं इंग्लिश के बिना हमारा काम नहीं चलता, कंप्यूटर के बिना हमारा काम नहीं चलता। अगर आप इंग्लिश और कंप्यूटर सीख लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है ना, तो हम अपने फ़ोन से भी हम कोई भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए बाहर मार्केट में भागते रहते हैं,
उसके लिए हमें उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, तो उससे हम बच सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है। तो बहुत सारी न्यू स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें हम सीख के अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। जैसे हम लेडीज़ें हैं, हमको सूट चाहिए, हमें ड्रेस चाहिए, तो हम बाहर सिलवा रहे हैं, हम अपने लिए खुद ही सिल लें, हम उसको सीख सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन बस ये वो है कि आपका मन होना चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती सीखो, ज़रूरी नहीं है कि आप में सारी स्किल्स भरी पड़ी हो। किसी में सिलाई करने की अच्छी स्किल होगी, कोई पेंटर अच्छा होगा, कोई जॉब अच्छी कर रहा होगा अपनी, कोई घर अच्छे से संभाल रहा होगा। तो हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटी है। आपको जो पसंद आता है, जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ, उसकी एक न्यू स्किल अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे इस न्यू ईयर में 2024 में आप ठान लीजिए कि ये अपने अंदर मैंने ये चीज़ डेवलप करनी है। भले वो आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो कर लें, आप सिलाई सीखना चाहते हैं वो कर लें, कुछ भी एक चीज़, एक नहीं दो चीज़, मतलब एक या दो चीज़ तो आप अपने अंदर एक दो चीज़ नई स्किल आप ऐड कर सकते हैं। इनफ टाइम है अभी आपके पास, तो ये है। और अगला टॉपिक है सेविंग्स। सेविंग्स ना हम सबकी लाइफ का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। अक्सर लोग सेविंग्स कब करते हैं, जैसे उनकी सैलरी आती है या जो भी वो कमाते हैं, पहले वो सारा पूरा मंथ में खर्चा कर लेंगे और लास्ट में जो बचता है उसको सेव करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है गाइज। सेविंग हमें महीने के आखिर में नहीं, महीने के स्टार्टिंग में करनी चाहिए। सेविंग करने के बहुत सारे तरीके हैं आजकल। तो आप अपनी सैलरी से ही कटवा सकते हैं कुछ फंड अपना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेविंग से जैसी सैलरी आती है ना, पहले आप उस सैलरी का कुछ भी परसेंट, जैसे आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो आप उसका 20% या आप 30%, 40%, जितना आप कर पाते हैं अपने घर के खर्चे के अलावा, आपको स्टार्टिंग में ही सोच लेना है कि इतने में मेरा घर चल जाएगा, अगर मैं फालतू खर्चे ना करूँ तो इतना मैं बचा सकता हूँ। तो महीने के स्टार्टिंग में आप सेविंग करेंगे तो आप महीने के एंड से बहुत ज़्यादा आप सेव कर सकते हैं। और सेविंग तो हम सबके लिए ज़रूरी है। कोई नहीं जानता कि कल हमें किस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो जाए। देखिए पता है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि क्या करोगे इतने पैसों का, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन गाइज एक बात ये भी है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपके प्रॉब्लम के टाइम में वो लोग मुँह छुपाएंगे अपना, वो आपसे दूर भागेंगे, कहीं ये हमसे ना कोई हेल्प मांग ले। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। गाइस रिश्तेदार तो उनके भी होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, है ना, जो रोड के किनारे रह रहे होते हैं, उनके भी तो सगे संबंधी होते होंगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। तो वो क्यों नहीं उनकी हेल्प कर देते। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, कहने वालों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आप खुद किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आजकल रिस्पेक्ट भी कैसे मिलती है, पैसों के अकॉर्डिंग। हाँ वो इतना अमीर है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो ये चीज़ें हैं ना, तो इस वजह से हमारे लिए सेविंग भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। कल नहीं पता हमारे लिए क्या हेल्थ इशू आ जाए, क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हो, हमारी जॉब छूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सेविंग भी करना बहुत ज़रूरी है सैलरी के साथ साथ। गाइस खर्चा तो हम एक दिन में हम 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी, जितना कर लो आप वो भी कम है। बहुत सारा खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन सेविंग का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करिए। ये नहीं है कि अपनी लाइफ को जीना नहीं है, सारे बचाते रहो, बस खाओ पियो नहीं, कुछ ना करो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो हम एक लिमिट तक तो सेविंग कर ही सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स हमें अपने टाइम की कदर करनी चाहिए गाइज। देखिए मुझे ऐसा लगता है टाइम जो है पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। हर दिन हमें भगवान ने सबको इक्वल टाइम दिया है, हर दिन हम सबको 24 घंटे मिलते हैं। कोई उस 24 घंटे में ही करोड़ों कमा ले रहा है और कोई उस 24 घंटे में ज़ीरो अर्निंग कर रहा है ना, तो हमारे अपने हाथ में है। तो हम अगर हर दिन का एक गोल बनाएं, जैसे मैंने सोचा है कि 1 अप्रैल से मैं गोल सेट करूँगी कि इस दिन एक दिन में मुझे इतना काम करना है तो करना है। अगर वो हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाता है, 1-2 काम तो होंगे, है ना। जैसे मैंने दिन भर के 3 या 4 काम सोच के रखे हैं, पर डे का गोल अपना टाइम सेट किया हुआ है। 4 ना कर पाऊँ तो मैं 2 काम फिर भी कर लूँगी। अगर मैं सोचूँ ही ना, मैं करने का मन में इच्छा ही ना रखूँ, तो फिर तो एक भी काम नहीं हो पाएगा। तो अपना टाइम बचाना अपने हाथ में है। जैसे हमें कभी कहीं जाना होता है ना, तो हमारा सारा काम सुबह ही फटाफट हम पूरे घर का काम निपटा के रेडी होकर चले जाते हैं, और अगर हमें कहीं नहीं जाना है तो हम सारा दिन घर के काम में उलझे रह जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ टाइम भी बहुत ज़रूरी है, हमें अपने टाइम की कदर करनी चाहिए, दूसरे के टाइम की भी, अपने टाइम की भी। टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज का दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा, और इसी आज के दिन में कोई बंदा कुछ कर जाएगा, है ना। तो वो अपने हाथ में है, टाइम की सेविंग और टाइम की वैल्यू करना, है ना। सुबह हम आधा घंटा कभी जल्दी उठ जाएं तो हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह जो हमारा काम लेट तक 10:30 तक चलेगा वो 10 में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो सब हमारे हाथ में है, टाइम को मैनेज करना अपने हाथ में है।
और जैसे 8 घंटे 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है तो वो भी लेनी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। जो ज़रूरी काम है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम अगर एक बार यूटिलाइज़ करें, सोचें, तो हम अपना बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। एंड एक और बात, खुद को भी टाइम देना ज़रूरी है। पर डे हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम खुद के बारे में सोचें, हम क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, वट कुछ भी, ठीक है। तो अगला है वैल्यू ऑफ मनी। मैंने ना यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं, क्योंकि ऐसे बातें करते करते तो टॉपिक से मैं भटक जाती हूँ। तो आज ये वीडियो ना आपके लिए नहीं, मैंने खुद के लिए भी बनाया है, ताकि मैं ये बात है जो आपको बोल रही हूँ मैं खुद भी अपने अंदर अप्लाई करूँ। क्योंकि इतना तो ये तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ जो आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं दूसरे को समझा रही हूँ तो मैंने पहले खुद भी करना चाहिए, मुझे ये लगता है। इसलिए ये चीज़ें मैं अपने लिए, मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं कि ये चीज़ें मैं करूँगी, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। क्या पता आप में से किसी 5-10 लोगों को भी मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइज़। तो अब अगला टॉपिक था वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी तो हर कोई करता है, वैल्यू ऑफ मनी हर किसी के लिए सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ना फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में। हम बहुत सारे फिजूल खर्च करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, शॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, पसंद आ गया ले लेते हैं, या फिर हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, हाँ ये तो सस्ता है, ये तो 200 का ही है, ये तो 400 का ही है। ऐसा करते करते ना हमारा वो 2000 का बिल भी बन जाता है कभी कभार। तो फिर क्या होता है, हम वो सारी चीज़ें मंगवा भी लेते हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन कभी हमें लगता है यार इसकी तो ज़रूरत थी ही नहीं, ऐसा तो मेरे पास एक और पहले से पड़ा हुआ था, है ना। तो इस ऐसे भी हम लोग फालतू पैसे खर्च कर लेते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक अपने लिए रूल बनाया, मैं अपना रूल आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मुझे ना कभी मन होता है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, मीशो में या फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, तो मैं कोई भी चीज़ सेव कर लेती हूँ अपने फ़ोन में, और सेव करने के बाद मैं 4 या 5 दिन तक उस चीज़ को देखती हूँ, और मैं अपने घर में खुद को देखती हूँ कि मुझे उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कितनी नीड है, ठीक है। अगर 5 दिन के अंदर मुझे फ़ील हो जाता है कि नहीं यार उसके बिना मेरा काम चल तो रहा है, क्या ज़रूरत है, तो मैं उसको डिलीट मार देती हूँ। ये सच बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, ये बिल्कुल सच है मेरी लाइफ का, आप भी ऐसा कर सकते हैं। एंड फिर पता है क्या होता है, फिर कुछ दिनों बाद मुझे लगता है हाँ वो तो फालतू था, सच में फालतू था, तो उसकी नीड ही नहीं है, बस वो लेना ही नहीं है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 4-5 दिन बाद भी हमें लगता है नहीं यार मैंने लेनी है, वो उसके बिना नहीं चल रहा है काम, ज़रूरत है, ठीक है। फिर हम अपने मन को अगर समझा लें कि इतने पैसे हम वहाँ वेस्ट करने से ना, इसकी जगह हम ये चीज़ जो ज़रूरी है वो ला सकते हैं, तो ऐसे भी हम अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये था वैल्यू ऑफ मनी। फिर है डिक्रीज़ आवर लोन। देखिए आजकल क्या है, हम बहुत सारे, जैसे हम क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे, अभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कटवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक तरीके का लोन है। या फिर कोई होम लोन लेके बैठा है, कोई जैसे हमारी तरह, अभी हमने भी होम लोन लिया हुआ है, कोई कार लोन लेता है, कोई पर्सनल लोन लेता है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, कोई ना कोई आजकल किसी न किसी लोन है, या फिर किसी के साथ किसी ने कोई पर्सनल अपना कर्जा लिया हुआ है, कहीं से किसी से पैसे लिए हुए हैं। तो ये चीज़ है ना, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अपना एक गोल सेट कर सकते हैं कि इस साल मैंने इतना पैसा तराना ही है, इतना कर्जा हमने उतारना ही है अपने सर से, कर्जा लेके नहीं जाना है हमने, इतना कर्जा हमने उतार लेना है। कभी भी गाइस किसी से उधार लिए हुए पैसे ना नहीं रखने चाहिए, बोलते हैं अगले जन्म में उसका हमें उतारना पड़ता है, हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। मतलब वो तो मुझे नहीं पता क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, लेकिन खुद खुद भी तो एक, अपनी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, हर किसी की अपनी मेहनत के पैसे होते हैं, तो वो है। तो हम लोग ना अपना कर्जा भी तरा सकते हैं। जैसे हमारा लोन चल रहा है तो हमारा पर ईयर इतना जाता है, तो हम उसमें जैसे हमारे सैलरी आई और सैलरी आती लोन कट गया, ठीक है, तो जितनी सैलरी बची है तो उसमें से भी कुछ बचाने की हम कोशिश कर सकते हैं कि हर महीने हम 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5, जितना भी हमसे हो पा रहा है हम बचा लें, और हम बीच बीच में एक साथ हम पे कर दें। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है अपने लोन से छुटकारा पाने का। और उसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचते हों कि हमारा वेट ज़्यादा है हमने कम करना है, या हमारा वेट कम है हमने बढ़ाना है। जैसे कि मैं हर साल यही सोचती हूँ कि इस बार तो मैंने अपना 2-3 kg वेट बढ़ाना ही है, 4-5 बढ़ाना ही है, लेकिन बढ़ता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, फिर वापस से और डाउन हो जाता है। तो अपनी अपनी हेल्थ की इशू है वो भी। तो इस बार मैंने भी सोचा है फिर से, अब देखो मैं पूरा कर पाती हूँ या नहीं, अपना वेट गेन करने का सोचा है। और कोई ऐसे हैं कि अपना वेट लॉस करने का सोचते हैं, बस सोचना ही नहीं है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे गाइज। तो उसके लिए योगा एक्सरसाइज ज़रूरी है। और ये नहीं है कि वेट कम करने के लिए ही एक्सरसाइज होती है, वेट बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे मैं हूँ ना, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अगर मैं आजकल, मुझे ना 10 से 12
12-15 डेज़ हो गए मैं डेली योगा कर रही हूँ, डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ। पहले मैं कभी कभार करती थी, जैसे एक वीक करूँगी फिर छोड़ दूँगी, फिर 2-3 दिन करूँगी फिर छोड़ दूँगी, ये चल रहा था। लेकिन पिछले 10-12 दिन से मैं कंटिन्यू योगा एक्सरसाइज कर रही हूँ ताकि मुझे भूख लगे, मेरी भूख बढ़े। तो ये कभी नहीं होता कि आप पतले हैं तो आप योगा करके और पतले हो जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। आप योगा करके पतले नहीं होंगे, बल्कि आपको कुछ ना कुछ भूख बढ़ेगी, आपका जो भी प्रॉब्लम है भूख ना लगने की या वेट ना बढ़ने की, वो आपकी कम हो जाएगी। तो जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, जिम जाना ही ज़रूरी नहीं है, हम घर पे भी अपने तरीके से भी वेट लॉस, वेट गेन कर सकते हैं, अपने खुद के होम रेमेडीज़ बना सकते हैं और ख़ुद चेक कर सकते हैं हमें क्या, किससे फ़ायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, वटेवर। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगली बात मैं करूँगी, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच के रखते हैं, कुछ हमारे सपने होते हैं, हाँ हमारे बच्चे को हम ऐसे पढ़ाएंगे या ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो इस साल अगर आपने वो सोचा है तो उसके लिए भी आप एक स्टेप बढ़ाइए। और अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई लोग सोच रहे होंगे इस ईयर मैंने शादी कर लेनी चाहिए, या इस ईयर मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी आप अपना एक गोल बनाइए, सेट कीजिए और उसे फुलफ़िल कीजिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोगों का ये भी गोल होता है कि कोई नई चीज़ परचेज़ करनी है। जैसे किसी ने सोचा होगा इस साल तो मैं ज़मीन खरीद के ही रहूँगा, इतने सेविंग, इतने पैसे इकट्ठे करूँगा या थोड़ा बहुत लोन ले लूँगा, इस साल मुझे मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, वटेवर, कुछ भी। किसी न किसी की अपनी अपनी, हर किसी की सोच होती है। तो उसको खाली सोचिए मत, उसके लिए अपना एफ़र्ट लगाइए। डेली अपने आप से रात को सोते टाइम पूछिए कि आज दिन भर क्या किया, अपने सपने के लिए क्या किया, है ना। तो आई होप आप सभी को मेरी बातें पसंद आई होंगी, या फिर क्या पता कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे। तो जो लोग बोर हो रहे हैं, जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन जो मेरे मन में आया मैंने बोला, अगर किसी को ये थोड़ा भी यूज़फुल होता है तो इसके लिए मैं बहुत खुशी होगी मुझे कि किसी के काम आई ये बातें। एंड अब आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। एंड एक और चीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।